Good morning, students. You are reading your supplementary book. Third lesson of this book is completed, and yesterday short and long question answers were given to you to learn and write. I hope you are doing your work timely. Today we are going to start fourth chapter, In the Kingdom of Fools. It is written by A.K. Ramanujan. This chapter is a Kannada folk tale with a very good message, and the message is that nobody can feel safe in the kingdom of foolish king. So let's read the interesting story. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ये माना जाता है कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो इतने डेंजरस होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं कि केवल कुछ बुद्धिमान व्यक्ति ही उनके साथ मैनेज कर सकते हैं. हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? इस कहानी में मूर्ख कौन है? व्हाट हैपन्स टू देम? और उनके साथ क्या होता है? इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. इन द किंगडम ऑफ फूल्स इट मीन्स मूर्खों के साम्राज्य में राजा और उसका मंत्री, उसके जो भी मंत्री थे वो सारे ही इडियट्स थे, बेवकूफ थे. they didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. यानी कि वो दूसरे राजाओं की तरह अपने शासन को चलाना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने फैसला किया नाइट इनटू डे, रात को दिन में बदलने का और दिन को रात में बदलने का. दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. उन्होंने आदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को रात को जागना चाहिए. टिल देयर फील्ड्स, अपने खेतों को, टिल का मतलब जोतना चाहिए. एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क. और आफ्टर डार्क मीन्स अंधेरा होने के बाद अपना काम धंधा या व्यवसाय उनको चलाना चाहिए. एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप. और जैसे ही सूर्य राइज होता है, सूर्य उदय होता है, तो सोने चले जाना चाहिए. एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. और जो कोई भी उसको डिसओबे करेगा यानी कि नहीं मानेगा, उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड. लोगों ने वही किया जैसा उनको कहा गया था. फॉर फियर ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु के डर से. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट यानी कि योजना. राजा और उसका जो मंत्री था वो अपने इस योजना की सफलता पर बड़े खुश थे. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी. एक दिन गुरु और उसका शिष्य शहर में पहुंचे. इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी. यह बहुत ही सुंदर शहर था. इट वॉज ब्रॉड डेलाइट मीन्स यानी कि दिन का टाइम था. ये बिल्कुल एक तरह से रोशनी जो थी वो खिली हुई थी. बट देयर वॉज नो वन अबाउट. पर वहां कोई नहीं था. एवरीवन वॉज अस्लीप. प्रत्येक व्यक्ति सोया हुआ था. नोट अ माउस स्टरिंग. और एक कोई चूहा भी इधर उधर नहीं जा रहा था. इवन द कैटल हैड बीन टोट टू स्लीप बाय डे. यहाँ तक कि जो पशु होते हैं उनको भी दिन के टाइम सोना सिखा दिया गया था. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सो अराउंड देम. और दो अजनबी व्यक्ति जो भी उन्होंने अपने चारों तरफ देखा वो देखकर वो बड़े हैरान थे. एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग. और शाम तक वो इधर उधर शहर में घूमते रहे. When suddenly the whole town woke up. और फिर अचानक क्या हुआ, पूरा शहर जाग गया. and went about its nightly business. और अपने रात के जो भी उनके काम धंधे थे उन पे वो चले गए. The two men were hungry. दोनों व्यक्ति बहुत भूखे थे. Now that the shops were open. अब दुकानें भी खुल चुकी थी, शाम हो चुकी थी. They went to buy some groceries. यानी कि वो कुछ खाने के सामान को खरीदने गए. टू देयर एस्टोनिशमेंट, और उनको हैरानी हुई. दे फाउंड दैट, कि उन्होंने ये पाया. एवरीथिंग कॉस्ट द सेम.
प्रत्येक वस्तु की जो कीमत थी वो सेम थी। अ सिंगल डूडू, सिंगल डूडू मीन्स एक पैसा यानी कि एक सिक्का। वेदर दे बोट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानाज, चाहे वो राइस यानी कि चावल का एक माप खरीदे या फिर वो केलों का एक गुच्छा खरीदे, इट कोस्ट अ डूडू, इसकी जो कीमत थी वो एक सिक्का थी। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, गुरु और उसका शिष्य बड़ा खुश हुए दोनों। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने कभी भी इस प्रकार की कोई बात नहीं सुनी थी। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रूपी, और वो सारा भोजन खरीद सकते थे। दे वॉन्टेड, जितना वो चाहते थे, फॉर अ रूपी, 1 रुपए में। वेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन, जब उन्होंने पका लिया और वो खा चुके थे, द गुरु रियलाइज्ड, तो गुरु ने महसूस किया दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स, कि ये तो मूर्खों का राज्य है। एंड इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और यह उनके लिए सही विचार नहीं है यहाँ पे रुकना। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल, और गुरु ने अपने शिष्य अपने डिसिपल को कहा कि दिस इज नो प्लेस फॉर अस, ये जगह हमारे लिए नहीं है, लेट्स गो, आओ यहां से चले। बट द डिसिपल डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, पर जो शिष्य था गुरु का वो उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, यहाँ तो हर एक चीज सस्ती है। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, ऑल ही वॉन्टेड, और जो भी वो चाहता था जो डिसिपल था वो बिल्कुल यहाँ पे अच्छा था। चीप फूड, सस्ता भोजन था। द गुरु सेड, तो फिर गुरु ने कहा दे आर ऑल फूल्स, कि वो सारे तो मूर्ख हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और कोई नहीं बता सकता कि अब इससे आगे वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, गुरु का जो विजडम यानी कि जो ज्ञान था, ज्ञान भरी सलाह थी जो गुरु की, वो शिष्य ने बिल्कुल नहीं सुनी। ही वॉन्टेड टू स्टे, वह तो वहीं पे रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप, और फिर गुरु ने अंत में क्या किया, गेव अप मीन्स छोड़ दिया उस स्थान को। एंड सेड, और कहा, डू वट यू वॉन्ट, डू यानी कि करो जो भी तुम चाहते हो। आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन, जो शिष्य थे वो वहीं रुके रहे। एट हिज फिल एवरी डे, प्रत्येक दिन अपना भरपेट खाते रहे। बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट, कभी केले, घी, चावल, गेहूं। एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, और बहुत मोटे हो गए जैसे गली में जो वो पवित्र सांड होता है जिसको सभी रोटी देते हैं, सबके घर से रोटी खाता है वो, तो उस की तरह वो बिल्कुल फैट हो गया। वन ब्राइट डे, और एक दिन, दिन के टाइम, अ थीफ ब्रोक इनटू, दिन के टाइम क्यों, क्योंकि दिन में सब सोए हुए थे, और जो थीफ यानी कि चोर था वो दिन के टाइम घुसा जब सब सोए हुए थे। ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक अमीर या धनी जो व्यापारी था उसके घर में घुसा। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, उसने दीवार में एक छेद किया। एंड स्नीक्ड इन, और चुपके से अंदर चला गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, लूट मीन्स जो लूटा हुआ धन था, जब वो वापस लेके आ रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, तो पुराने घर की जो दीवार थी वो उसके सिर के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसी स्थान पर उसको मार दिया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग, उसका जो ब्रदर था चोर का, थीप का, वो भागकर राजा के पास गया। एंड कंप्लेंट, और शिकायत की, योर हाईनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई अपना प्राचीन व्यापार कर रहा था। प्राचीन व्यापार क्या था, चोरी का काम। अ वॉल फेल ऑन हिम, तो एक दीवार उसके ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और ये जो ब्लेम है, आरोप है, वो उस व्यापारी पर है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसको एक अच्छी मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, और आपको गलत करने वाले को, अपराधी को पनिश करना चाहिए। एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस जस्टिस, और इस अन्याय के लिए जो परिवार है उसको क्षतिपूर्ति देनी चाहिए।
We will read the remaining part tomorrow. Thank you.